सबसे पहले बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि भाई परफॉर्मर आउट परफॉर्मर तो सब बात करते हैं, क्या कुछ अंडर परफॉर्मर भी हैं। फॉर सम रीजन बीएफएसआई एक अंडर परफॉर्मर निकल के आ रहा है। क्या रीजन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो निकल के आ रहा है। पैटर्न वैसे अभी तक नहीं बन रहे हैं, मे बी वेट एंड वॉच में है लोग। आईटी ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्मर रहने वाला है। तीन सेक्टर मुझे मिले हैं जो मुझे लगता है फोकस करना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में भी करना चाहिए। नंबर वन, ऑटो। ऑटो में भी अगर आप ऑटो इंडेक्स का चार्ट लगाएंगे तो आप देखिएगा ये बॉटम बना के आ रहा है, एक नए हाई बनने के तरफ तो जा रहा है ऑटो इंडेक्स भी समय के साथ। तो एक उसमें चाल है, और उसके बाद अगर फ्रेश साइकिल आना है तो फिर क्रेडिट क्रेडिट ग्रोथ आना है, तो वो हो सकता है कि दूसरा साइकिल जब उसका लगे तो बीएफएसआई के साथ का लगे। लेकिन अभी ऑटो इंडेक्स आपका ये 29,000 है, शायद क्रॉस कर जाएगा, 30 के आसपास तक जा सकता है। दूसरा जो इंडेक्स है जो हमको फॉलो, मतलब यहाँ से आप फिर निकालिए, आपको ऑटो ऑटो एंसिलरी इन सब में, मिड और स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हैं। दूसरा फार्मा। आप जब फार्मा इंडेक्स लगाएंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि फार्मा इंडेक्स में भी 10-15% की चाल बनने के चांसेस रहेंगे। फार्मा फार्मा इंडेक्स ने 2 साल से कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं किया है। और ये अगर चाल बनी तो करीब आप समझें 20% तक की चाल इस इंडेक्स में बन सकती है, और ये फिनेंशियल में बन सकती है। एक ये है दूसरा इंडेक्स, इस पे फोकस कीजिए। तो तो इसके फार्मा 20% का मतलब है कि यहाँ से आप लगभग 5,000 पॉइंट्स यानी 29,000 30,000 की ओर आप इसे देख रहे हैं। हो सकता है राजीव जी, उसके चांसेस हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2 साल से कुछ किया ही नहीं है इसने। अगर 2 साल का अंडर परफॉर्मर है तो 20% कोई बड़ी बात तो है नहीं, उतनी चाल तो आराम से होनी चाहिए। तीसरा इंडेक्स हमको देखना है कैपिटल गुड्स का। अच्छा, बाय द वे फार्मा पे 1 मिनट और रुकते हैं। अगर मैं फार्मा की बात करता हूँ ना, तो फार्मा में हमेशा ध्यान रखिएगा कि फार्मा और फिर हेल्थ केयर दोनों आ जाता है, वो दोनों साथ में ही लेके चलिएगा। तीसरा हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स की। देयर आर इनफ इंडिकेशंस, एक बड़ा वाला साइकिल ओपन अप हो रहा है कैपिटल गुड्स के लिए। केपेक्स होगा, प्राइवेट केपेक्स होगा नहीं होगा, ये दुविधा बड़े लंबे समय से बनी हुई है और अभी भी रहेगी। लेकिन जो यहां नजर आ रहा है, कैपिटल गुड्स एक नए साइकिल के साथ वापस आ रहा है। और ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल गुड इंडेक्स आप राजीव जी मंथली लगाइए और कोविड के समय से लगाइए, और देखिए ये जब चलता है तो कैसे चलता है। ये है भाई, ये है कैपिटल गुड इंडेक्स। जब साइकिल आता है तो आपको माला माल करके जाता है, और साइकिल खत्म होता है तो इतना रोल आता है, इतना रोल आता है, 2-2 3-3 साल रोल आता है। फॉर सम रीजन मुझे लग रहा है अभी इमीडिएट नहीं लगेगा, बट देर आर एनफ इंडिकेशन कि ये जैसा 2020 से आप 24 वाला 4 साल का साइकिल आया था उतना लंबा नहीं आएगा। वो थोड़ा एबरेशन था बिकॉज कोविड में करेक्शन था। मेरे हिसाब से ये 2.5 साल वाला साइकिल आएगा कैपिटल गुड्स का, तो इसमें भी चुन के रखने की जरूरत है चीज। जी। अच्छा, इसमें काफ़ी लोग एक और सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वो है पावर। वहाँ मैं क्या पावर में नज़रिया है बहुत आपका? कॉशियस हूँ। मैं पावर में बहुत ही ज्यादा कॉशियस हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज आउट इन ओपन, और पावर इंडेक्स बहुत लंबी चाल चल चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि पावर इंडेक्स नहीं चलेगा, बट जितने पावर की डिमांड की बात हो रही है उससे ज्यादा कैपेसिटी क्रिएट होने लगा है। तो ये जो पावर इंडेक्स है आपको एक साइकिल और दे सकता है और उसके बाद थमेगा, तो बी वेरी केयरफुल। जी। लेकिन यहाँ भी आपके सामने एक मंथली चार्ट ही लगा हुआ है, और यहाँ आपके सामने एक तरफा, जैसे हमने कैपिटल गुड्स में के चार्ट में देखा कि भाई 2020 से लेके 24 तक एक तरफा चाल बनी, वैसा यहाँ पे नहीं बना था। यहाँ पर आपके पास 2020 मार्च कोविड लो ये है, और वहाँ से लेकर के आपको सितंबर 2022 तक की चाल बनी। उसके बाद काफ़ी अच्छा एक ठीक ठाक करेक्शन आया, और उसके बाद फिर एक बड़ी चाल बनी, और ये चाल भी काफ़ी बड़ी थी। वहाँ से वापस एक करेक्शन आया, करेक्शन के बाद ये वापस एक नई चाल पकड़ता हुआ दिख रहा है। इससे पिछला वाला महीना काफ़ी ज़बरदस्त रहा है इसके लिए, अप्रैल महीना। ये मई अभी तक बढ़त के साथ है, लेकिन
अभी महीना बाकी है, तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें। तो फिर हम जैसी चीज़ हमने 2020 से 2022 और फिर 2023 से 2024 के बीच में देखी, क्या वैसा ही एक रन अप फिर से आएगा इसमें बीएसई पावर में बिफोर टेकिंग अ फाइनल टर्मिनल पॉइंट? राजीव जी, आप बोल रहे थे इसलिए मैंने बीच में इंटरवीन नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, विथ ड्यू अपॉलॉजी, आई स्टैंड करेक्टेड। पावर में भी एक कैपिटल गुड्स की तरह बड़ा रन पॉसिबल है। और अभी कितना है इंडेक्स? 8,000, 8,300 करीब करीब आप मोटा मोटा। समझें कि जी। इसमें 3,000 पॉइंट तक की रैली हो सकती है, करीब करीब, यहाँ से भी। तो इसमें भी एक अच्छा खासा गेन हो सकता है। लेकिन पावर में जब स्टॉक्स देखने जाता हूँ तो इतने रिचली वैलिड हो चुके हैं कि उसमें थोड़ा फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल काम हो गया है। बट आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, पावर में भी एक रन कैपिटल गुड्स के जैसा बनना चाहिए। जी। तो ये कुछ गिने-चुने क्षेत्र जिन पर नज़र रखें तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अब सोमेश जी की अपनी बंदिशें हैं, नहीं तो मैं इनसे पूछता कि अब इसमें नाम भी बताइए, लेकिन सोमेश जी ने अपनी जो लक्ष्मण रेखाएँ बाँध रखी हैं, उसमें वो अपनी ओर से आपको नाम तो सजेस्ट करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर फ़िल्टर आउट करना हो, तो कैसे करेंगे? फिल्टर आउट में जो जमीन से जुड़ी हुई पावर हमारा शुरू से चलता आया है उस पर फोकस कीजिए। ये रिन्यूएबल्स मेरे हिसाब से बहुत एक्सट्रीमली रिचली वैल्यूड हैं। उसको आप रन आता है तो ट्रेडिंग कैटेगरी में डाल दीजिएगा और ढूंढिए जो नॉर्मल बड़े पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये सब जो हैं उसमें ढूंढना पड़ेगा, तो हमको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत, पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जी। और इसके अलावा जो बाकी हमने अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की, जैसे पावर, ये फार्मा एंड हेल्थ केयर या कैपिटल गुड्स और इस तरह से ऑटो में, वहाँ पर फ़िल्टर कैसे करना है? ऑटो में, ऑटो में भी, हाँ फार्मा में भी, हेल्थ केयर में भी, कैपिटल गुड्स में हाँ भी? हाँ, क्योंकि अगर ठीक है। सिर्फ हम पहले सेगमेंट आइडेंटिफाई करके रह जाएँगे और उससे आगे बढ़ने का रास्ता अगर हम नहीं चुनेंगे, तो फिर वहाँ भी गलती हो सकती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऑटो में फ़िल्टर सबसे पहला नॉन आइस पे लगा दीजिए। और नॉन आइस कहने का मतलब, ये आइस मतलब वही इंटरनल कम्बशन इंजन जो बोलते हैं। तो आइस में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमको अब अभी जो डिमांड दिख रहा है, जितने भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, उस डेटा में टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स, इसमें ईवी का डिमांड बहुत आ रहा है। यानी वो डिमांड तो रहने वाला है। इसलिए आइस जो इंजन है, उस पे फ़ोकस उतना ज़्यादा मत कीजिए। फ़ोकस उस पे कीजिए जो कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, बिकॉज़ कंटेंट पर व्हीकल बहुत बढ़ रहा है। आज की तारीख और में, आज के व्हीकल में और 20 साल पहले, 20 साल पहले छोड़ दीजिए, सिर्फ 10 साल पहले के व्हीकल में और 2020 के बाद वाली व्हीकल में, आप देखिए कितने टेक्नोलॉजिकल चेंजेज़ आ गए हैं। तो कंटेंट पर व्हीकल बहुत बढ़ने वाला है। इसलिए जितने भी आपके एंसिलरीज़ हैं, सप्लायर्स हैं, जो चीज़ों को ऑटोमेशन में डाल सकते हैं, जो एस्थेटिक्स में डाल सकते हैं, वो सब जगह में आपको ऑटो में जाके देखना चाहिए। जो ट्रेडर्स हैं, वो अपना लार्ज कैप में ट्रेड में लगा सकते हैं, जो कि साल भर में, आज की तारीख में तो कुछ एक स्टॉक हैं जिसमें लग रहा है कि इवन लार्ज कैप में भी 20% के आसपास का रिजल्ट नहीं, रिटर्न दे सकते हैं, करीब-करीब 12 महीने के आसपास में। बट बड़ा रिटर्न कमाने के लिए हमको जाना पड़ेगा जो कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, उस पे। और इसके बाद अगर हम फार्मा और हेल्थ केयर में देखें, तो वहाँ किस तरह से चुनाव करने हैं? राजीव जी, फार्मा में तो सबसे पहला काम तो ये करें कि वैसे जगह पे कोशिश करें कि आपका जाना ना हो जिसमें एक्सपोर्ट कंपोनेंट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। बिकॉज़ अभी भी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप 3 साल और रहेंगे ना, जीने नहीं देंगे। इसलिए फार्मा में ढूँढना है तो खोजने के लिए अच्छी जगह है। ऐसे-ऐसी चीज़ों को खोजें जिसमें कम से कम 80% प्लस डोमेस्टिक बिज़नेस हो। आपको फार्मा में मिलेगा, आपको एपीआई में मिलेगा, आपको सीडीएमओ में मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा, उसमें है। फार्मा रिटेल में मिलेगा, उसमें है। डायग्नोस्टिक में मिलेगा, उसमें है। ये सब में बहुत जगह मिलेगी करने के लिए।
जी। और साथ में जब हेल्थ केयर में चुनाव करने की तरफ जाएँ तो वहाँ क्या देखना है? हेल्थ केयर में आपका डायग्नोस्टिक आ जाएगा, फार्मा रिटेल आ जाएगा, ये सब हॉस्पिटल्स आ जाएँगे, तो हॉस्पिटल्स तो ट्रेडिंग में ही रखना होगा हमको और क्योंकि वहाँ पे भी रिच वैल्यूएशंस हैं या टैक्टिकल बाई में रखना होगा। जी। तो मतलब वहाँ निवेश के अवसर जो हैं वो रिटेल फ़ार्मा में और डायग्नोस्टिक्स में, ये 2 ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स वाले सेगमेंट पे थोड़ा-सा सावधानी के साथ चलना है। बिल्कुल। वहाँ बहुत जी। क्वालिटी प्ले है, आज की तारीख में बहुत क्वालिटी प्ले, वैल्यू प्ले है, प्रीमियम प्ले है, सब है, लेकिन वैल्यूएशन सब आप जहाँ पे भी देखिए 40-50, 40-50 टाइम, तो वो थोड़ा-सा टैक्टिकली मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके बाद जब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये भी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर अगर आपने ठीक से चुनाव नहीं किया तो ट्रैप होने का खतरा बहुत रहता है। तो यहाँ मैं कैसे कहूँगा बचना है, राजीव कैसे जी, सावधानी रखनी है? मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसको आप टैक्टिकल रखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में ना एक तो आपका रेवेन्यू वोलेटिलिटी होता है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा बिडिंग वाली चीज़ें मिलती हैं आपको और बिडिंग में सब कोई जानता है जब भी होता है L1 L1 मतलब लोएस्ट बिडर। एक तो मार्जिन लेकिन मार खाता है। यहाँ काफ़ी खिचड़ी हो जाती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ उदाहरण के लिए क्योंकि आप रिकमेंडेशन नहीं देंगे उस पे, लेकिन फिर भी एल-एन-टी का अगर हम उदाहरण लें, तो वो कैपिटल गुड्स में भी उसको गिन लेते हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गिनते हैं। देखिए एल-एन-टी तो ख़ैर केस ही अलग हो गया। एल-एन-टी तो एवरीथिंग है, आपको उसमें कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहे आपको मिलेगा। तो एल-एन-टी लार्ज कैप में आ गया। लेकिन जब हम फ़िल्टर करने के लिए जाते हैं, तो फिर जैसे हमने ऑटो में कंपोनेंट्स के लिए देखा, वैसे ही आपके पास मोल्डिंग की कंपनी होगी, रिफ्रैक्टरीज़ होंगे, लाइनिंग होंगे, जो अब मान लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंशन कैपेक्स होता है, नए फैक्ट्रीज़ लगते हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगती हैं, तो वहाँ पे मशीनें लगेंगी। वहाँ पे आपके जो मोल्डिंग वाले होते हैं और कौन-कौन से पंप वाले होते हैं, बहुत सारे जो आपके एंसिलरीज़ में आ जाएँगे। वहाँ मामला ज़्यादा अच्छा बैठेगा, वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो लेकिन जैसे एल-एन एक सरल उदाहरण से अगर समझें कि सड़क बनाने वाली कंपनी है, तो हम उस पे दाँव कम लगाएँगे, लेकिन उस कंपनी को जो इक्विपमेंट देने वाली कंपनी है, हम उस पर ध्यान देंगे। उस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी को जो पार्ट सप्लाई करते हैं, हम उन पे ध्यान देंगे। बिल्कुल सही बात है और उसके 2 फ़ायदे हैं। पहला, रियलाइज़ेशन क्विक होता है, दूसरा मार्जिन बेटर होता है। जी, ठीक है। तो ये इस बार की चुनी हुई थीम्स या सेगमेंट्स जो ख़ास तौर पे शोमेश जी ने बताई, उसमें आप ध्यान दे सकते हैं ऑटो पे, आप ध्यान दे सकते हैं फार्मा और हेल्थ केयर पे, आप ध्यान दे सकते हैं कैपिटल गुड्स पे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को शोमेश जी ने थोड़ा-सा अलग कर दिया है और इसके अलावा लास्ट हमने कौन से सेगमेंट की बात की अभी? अ अ, वो तो आपने ही मुझे अच्छा याद दिलाया, पावर, पावर। क्योंकि पावर मैंने उतना अभी मैं कर ही रहा था सेक्टर पे काम, तो आपके सामने ही मैंने देखा, इसमें भी जगह जी, बनेगी। बिल्कुल। तो ये 4 थीम, 4 सेगमेंट जो हैं, वो नज़र रखने हैं, कैसे फ़िल्टर आउट करना है, वो शोमेश जी ने समझा दिया।